नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, मैं एक वीडियो पुनः लेकर आपके सामने आया हूं। हमने पिछला वीडियो नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जो डिफरेंस बताया हमने, उस पर क्वेश्चन बनते हैं और हमने बताया भी था। तो आज मैं पुनः यहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो स्थानीय मान से रिलेटेड हैं। स्थानीय मान और दिए गए नंबर को वर्ड में लिखने के लिए, है ना। हमने इंडियन नंबर सिस्टम में जैसे यहाँ पर है, ये कामा लगा करके ये अब इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा गया है। अब इसको वर्ड में लिखना है। तो दोस्तों, ये कभी प्रायः पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान तथा जातीय मान। आप सामान्यतः स्थानीय मान, जातीय मान जो क्लास 6 में 5th में पढ़े हुए होंगे, यहाँ पर सामान्य ये है। इसमें 8 और 6 का पूछा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव वाले नंबर में अगर हम कहें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पूछा जाए, है ना, तो इसको भी बताएंगे हम। खासकर इसी में दशमलव वाले में ही पूछा जाता है। ये तो सामान्य है, बहुत से लोग को जानकारी है, तो पढ़े भी हुए भी ये लोग, लेकिन यहाँ पर दशमलव वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हम देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में इसको वर्ड में लिखना है। दोस्तों आइए, हम यहाँ पर देख रहे हैं इकाई। इंडियन नंबर सिस्टम में जो पढ़ा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6000, है ना, और हजार, 10,000 यानी 26,000 पढ़ सकते हैं। लाख, 25 लाख, ये कितना हो जाएगा? 25,26,600। और फिर करोड़, क्या है? करोड़, 1 करोड़ क्या हो जाएगा? 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़ आता है ना। तो यहाँ पर है 10 लाख जिसको कहते हैं। 10 लाख के बाद सीधे करोड़ का होता है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 करोड़। इंग्लिश में लिखें या हम हिंदी में लिखें? पहले लिख देते हैं हिंदी में। 1 करोड़ अब कामा लगा हुआ, यहाँ पर कामा लगा देते हैं। 1 करोड़ कितना हो गया? 25 लाख 25 लाख कामा 26,000, क्या लिखेंगे? 26,000 कामा लगा हुआ, आप देख रहे हैं। 26,567 कामा लगा देंगे हम। यहां पर कामा लगा देंगे 567, क्या है? 67। तो दोस्तों ये हो गया। आप देख रहे हैं कामा, इंडियन नंबर सिस्टम में हमने कामा लगा करके लिखा था। अब यहाँ पर 1,25,26,567। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो 1 करोड़, वही इंग्लिश में लिख देंगे 25 लाख 26,567, है ना। तो ये है, आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं, पेपर में दोनों तरफ दिया रहता है। तो ये आपका इस तरह आप लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर कामा है लगा है ना। यही कामा सबसे बड़ी बात है। उस ऑप्शन में आपको कामा को ही पहचानना है कि किस अंक पे कौन सा कामा लगा हुआ है। तो हिंदी में अगर आप वर्ड में लिखा गया है तो ये इस तरह आप लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको हमें लगता है ये एक एग्जाम्पल के सहायता से आप और भी कर सकते हैं। और मैं नंबर 2 नंबर पे लिया हूँ, इसको क्या है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। जैसे आप पहले क्लास में जो पढ़े हुए थे, तो वहां पर सामान्यतः हम क्या है निकालते थे? जातीय मान का मतलब
जिस स्थान पे है, अगर कहा जाए 2 का जातीय मान 2 ही होता है, वही मतलब वही नंबर होता है। 6 का 6 ही होगा, 2 का 2 होगा, 8 का 8 ही होगा, 5 का 5 होगा, 1 का। जिस स्थान पे जो नंबर है वही उसका क्या है, जातीय मान है। इसमें हमें कोई बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर स्थानीय मान, अब देख रहे हैं ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 1,58,262, है ना। ये 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या है, सामान्य रूप से आप यहाँ पर एक प्लेस पे है तो इसका स्थानीय मान क्या है, जैसे हम निकालते थे 2 गुणे 1, 1 बराबर क्या, 1 ही आ जाएगा। जातीय मान और इसका स्थानीय मान दोनों एक बराबर है। यहाँ पर जातीय मान भी यही है, जिसको कहते हैं जातीय मान, जिसको कहते हैं फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू भी वही है। अब यहाँ से हमें 2 का तो नहीं पूछा था, लेकिन हमने बता दिया, कोई बात नहीं। अब इसका अगर हम 6 का कहें, 6 क्या है, 10 दहाई पर, यानी 10 दहाई का मतलब 10, ये क्या हो गया, 60 हो गया, है ना। तो 6 का 60 हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका 8। 8 ले लेते हैं, 8 का 8 गुणे कितना, 1000 पे है, तो 1000 से गुणा कर देते हैं हम, 8000 हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया दोनों, इसका स्थानीय मान हो गया। ये तो सिंपल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना। ऐसे क्वेश्चन जल्दी पूछे ही जाते हैं, बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है कि सीटेट में वैसे भी नहीं पूछे जाते हैं ये सब। तो हम आते हैं अब दशमलव वाले नंबर का जो प्लेस वैल्यू पे निकालना है। दोस्तों आप देखते हैं, जैसे दशमलव के बाद जो होता है उस नंबर को हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कहा जाए 124.356 नहीं पढ़ करके हम इसे 3, 5, 6 पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, है ना। तो ये तो यहाँ से आपका है, ये इकाई प्लेस पे है, क्या है, इसे इकाई तो कहेंगे हम, है ना। इसे हम दहाई कह देंगे, हम इसे क्या कह देंगे, सैकड़ा, सैकड़ा कह देंगे, है ना, सैकड़ा। यानी 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये तो आपका यहाँ पर प्लेस है। लेकिन दोस्तों यहाँ दशमलव है, अगर हम कहें इसको हम मिटा करके यहाँ पर एक बाउंड्री खींच देते हैं, क्या करते हैं, बाउंड्री कर देते हैं, डॉटेड बाउंड्री लगा देते हैं। अब ये कहा जाए कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। अब यहाँ से हम वही काम जो यहाँ पर किए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के नीचे हमेशा, अगर किसी भी दशमलव संख्या को हमें सामान्य में चेंज करना होता है तो उसे हम क्या है, दशमलव के नीचे 1 बढ़ाते हैं, इसके बाद जितने अंक होते हैं उसको क्या कर देते हैं, 0, है ना। अब बताओ, दशमलव के नीचे 1 बढ़ा दिया, यहाँ 1 0 1 0 1 0। अब बताओ 6 कितने स्थान पे है, 1000वें स्थान पे है। 6 कितने स्थान पे है, 1000वें स्थान पे है। जबकि 5 100वें स्थान पे है और 3 10वें स्थान पे है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर हम 6 को कहें, 6 क्या है, 1/1000 और 5 1/100 और ये 3 1/10। क्यों, दशमलव पर हम क्या है, दशमलव पे हम 1 लिख देते हैं, दशमलव के नीचे, ये जो दशमलव आपका है इसके नीचे 1 लिख देते हैं, बाकी हम 0 बढ़ा देते हैं, बस वही कहानी यहाँ पर हो गया। अब ऐसे ही हम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, हजारवां, क्या कहते हैं, 1000, इसे हम कहते हैं 1000 प्लेस। ये क्या है, ये 100 प्लेस। ये क्या है, 10th प्लेस। तो दोस्तों ये हो गया आपका। अब पूछा जाए 3 और 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 और 6 का प्लेस वैल्यू, यह 5 का प्लेस वैल्यू, यहाँ पर हम इसी के अनुसार करेंगे। अब 3 का पूछ रहा है तो 3 गुणे जैसे यहाँ पर किए हैं, बस वही सेम कंडीशन यहाँ पर कर देंगे, क्या दिक्कत है हमें, कोई
कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 का कहा जाए तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1/10, 1/10 मतलब क्या, 3/10, एक अंक पे दशमलव लगा दो, ये आंसर हो गया आपका। दोस्तों ये आंसर हो गया। अगर उसी प्रकार हम कह दें क्या है 6 का, तो 6 गुणे 1/10, देखिए सॉरी 1/1000, ये कितना हो गया 6/1000, कितना 0.3 अंक पहले, तो क्या हो जाएगा 0.006 लिख दिया हमने, ये आंसर हो गया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको और भी एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करें, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें। हमें आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइमरी लेवल के लिए, खासकर जूनियर लेवल पे तो इतना नहीं देता है, लेकिन प्राइमरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बस इतना ही आज तक, फिर हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए धन्यवाद।